शिमला संसदीय क्षेत्र से भाजपा सांसद सुरेश कश्यप नाहन के सर्किट हाउस में पत्रकारों के साथ रूबरू हुए। इस दौरान सुरेश कश्यप ने केंद्र की मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर उसकी उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के समय में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई गई हैं। सुरेश कश्यप ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने देश के प्रत्येक वर्ग के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं। बीते 11 सालों में केंद्र की मोदी सरकार ने देश को विश्व में महाशक्ति बना दिया है। आज देश की अर्थव्यवस्था दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने देश हित में कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल में भी केंद्र की मोदी सरकार ने कई सौगातें दी हैं। 11 साल हमने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 9 जून को संपन्न किया और 11 सालों का जो कार्यकाल रहा है, हमारा देश किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। इन्हीं 11 सालों में हमने कोविड जैसी महामारी का सामना किया। एक भयंकर महामारी इस दुनिया में, इस देश में आई, जिसका कोई इलाज नहीं था, जिसके लिए कोई वैक्सीन, दवाई उस समय संभव नहीं लग रही थी। और हमारे देश में जब भी कोई इस प्रकार की बीमारी, इस प्रकार की महामारी आती थी तो वैक्सीन आने में दशकों लग जाते थे। हमें इंतजार करना पड़ता था 10 साल, 20 साल, 25 साल, तब हमको दूसरे देश वैक्सीन देते थे, जब पहले अपने देश का टीकाकरण करते थे। लेकिन जब कोविड महामारी आई, मात्र 9 महीने में हमने एक नहीं 2-2 वैक्सीन तैयार की। हमने पूरी दुनिया को बता दिया कि आज का भारत बदला हुआ भारत है, यह नया भारत है। मात्र 9 महीने में हमने अब एक नहीं 2-2 वैक्सीन तैयार की और देश के 100 से ज्यादा देशों को, अपने नागरिकों का वैक्सीनेशन तो हमने करवाया ही। 100 से ज्यादा देशों को हमने वैक्सीन, फ्री वैक्सीन देने का काम किया। इन 11 सालों में जिस प्रकार से देश में जो क्रांतिकारी परिवर्तन वर्तमान एनडीए सरकार के समय में हुए हैं, वो एक लंबा इतिहास है। जैसा व्यक्ति, देश का प्रधानमंत्री, एक मजबूत सरकार, एक सशक्त सरकार, एक ऐसी सरकार जिसके अंदर निर्णय लेने की क्षमता है, इस देश में विराजमान। ट्रिपल तलाक जो महिलाओं के लिए एक अभिशाप था, उसको समाप्त किया। नागरिकता संशोधन अधिनियम लाकर जो लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में जो अल्पसंख्यक थे, उसमें चाहे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी, जिनके ऊपर अत्याचार वहां पर हो रहे थे, इस देश की शरण लिए हुए थे, उनको इस देश की नागरिकता देना। इसके साथ साथ जिस प्रकार से नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाकर मातृशक्ति, जो हमारे समाज का 50% है, उनको लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण देने का अधिनियम कोई लेकर आया, जो नारी शक्ति के उत्थान के लिए मैं कह सकता हूं बहुत बड़ा कदम। ये तभी संभव हो पाया जब देश में एक ऐसी सरकार जो नारी का अभिनंदन करती है, जो नारी का सम्मान करती है, ये एनडीए की भारतीय जनता पार्टी की सरकार